सैकड़ों की तादाद में लोगों की जिंदगियां बचाने के बाद अब भारतीय सेना जो है वो इस इलाके को जोड़ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर भारतीय सेना की 106 इंजीनियरिंग रेजिमेंट के जो जवान और ऑफिसर्स हैं वो लगातार यहां पर मौजूद हैं और यहां अब कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है 110 फीट लंबे पुल का। आपको बता दें कि ये पुल बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 40 से 50 हज़ार जो वाहन हैं वो यहाँ से रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं और इन पर जो है पिछले 4 दिनों से ब्रेक लग गई थी क्योंकि तवी पुल का एक बड़ा हिस्सा जो अप्रोच रोड पूरा था वो पूरी तरह से तबाह हो गया था। अब इसे बनाने के लिए, क्योंकि अगर इसे मिट्टी और कंक्रीट जो सीमेंट और कंक्रीट से बनाना है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। इसी के चलते जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से एक रिक्वेस्ट किया गया था भारतीय सेना को कि इसे जो है वो बनाया जाए और अब भारतीय सेना जो है उसने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। तस्वीरें सरजीवन आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह भारतीय सेना इस पूरे पुल को लिंक करेगी। दोपहर 2 बजे का समय रखा गया है जब तक इसे कंप्लीट करना है, यानी कि तकरीबन 6 घंटे में भारतीय सेना ने यह टारगेट रखा है कि इस पुल को कंप्लीट कर दिया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये इलाका बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूरे शहर को जो है दूसरी तरफ एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से जोड़ता है और यहाँ पर अगर ये लिंकअप ब्रिज ना होता तो काफ़ी चुनौतियाँ हो सकती थी। लेकिन अब तस्वीरों में आप देखेंगे तो किस तरह से भारतीय सेना के जवान लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं। इस पुल को जोड़ने की कोशिश हर मिनट की जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण ये लिंकअप ब्रिज 110 फीट बाय 19 फीट का ये बन रहा है। 110 फीट यहाँ से ये पुल जो है उठेगा और सीधा जो है उस पुल पर लैंड करेगा ताकि जो अप्रोच रोड बह गई है उसका प्रभाव लिंक पर ना पड़े। उसके अलावा इसे 19 फीट जो है वो चौड़ा रखा गया है ताकि किसी भी तरह की लोगों को दिक्कत और बड़े वाहनों को भी यहाँ से निकलने में दिक्कत ना हो, ये किया जा रहा है। बताया दें आपको कि जम्मू संभाग में भारतीय सेना की तरफ से सैकड़ों लोगों की जिंदगियां जो बचाई गई, जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, उसके बाद रिलीफ और रिहेबिलिटेशन ऑपरेशन में भी भारतीय सेना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसकी तस्वीरें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर हम आपको लगातार जम्मू तवी के चौथे पुल से दिखा रहे हैं, जहां पर अब बड़ी तीव्रता से यहां काम जारी है। पूरा इलाका अगर आप देखेंगे तो सिंगल वे कनेक्टिविटी हो गया है। यहाँ पर बोथ वे कनेक्टिविटी थी लेकिन अब कैंसिल हो गया है और अब यहाँ पर जो है वो सिंगल वे कनेक्टिविटी के जरिए जो है कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस इलाके को लिंकअप किया जाए ताकि किसी भी तरह की लोगों को जो दिक्कत है वो ना हो। देखिए, अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो ट्रैफिक तो आज 2 बजे का जो टाइमलाइन रखा गया है उसके बाद चला दी जाएगी, लेकिन अगर आप पूर्णतः तौर पर कहें तो उसमें एक समय लगेगा। कारण ये है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को वो पुल बनाना है, उसके लिए टेंडरिंग होगी, उसके बाद इस पूरे इलाके को जो है री इंजीनियर किया जाएगा क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ कि ये एरिया जो है वो टूटा है। आपको बता दें कि हुआ क्या है कि ये पुल 2014 के फ्लड्स में भी जो अप्रोच रोड था वो टूट गया था। अप्रोच रोड इसका बार बार टूट रहा है जिसकी वजह से अब जो है इसे री इंजीनियर किया जाएगा। क्या इसे पुल को जो है एक और स्पैन ऐड किया जाएगा, उस पर जो है अब वो डिस्कशन होगी और इंजीनियरिंग रीमॉडलिंग भी होगी। लेकिन इमीडिएट रिलीफ जो है वो भारतीय सेना ही यहाँ पर दे सकती थी और यही कारण है कि भारतीय सेना की 106 इंजीनियर रेजिमेंट जो है उसे यहाँ पर लाया गया है। ये रेजिमेंट सुबह से ही काम कर रही है लगातार और अब आप देखेंगे कि ये जो बड़े ब्लॉक्स हैं इनको उठाकर, जो कि तकरीबन हर एक ब्लॉक जो है वो 100 से 125 किलो के आसपास का है, उसे ब्रिज के साथ कनेक्ट किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस कनेक्टिविटी को रिस्टोर किया जा सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ये जो जम्मू का जो दूसरा छोर है, चाहे आप मकवाल की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाकी इलाकों की बात की जाए, वहाँ पर जो है रिस्टोर किया जाए। वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना का एयर ऑपरेशंस भी लगातार जारी है। भारतीय सेना का MI-17 जो लगातार इस इलाके की एरियल रेकी कर रहा है। कोशिश इसकी ये है कि पूरे इलाके में अगर कहीं भी कोई व्यक्ति फंसा है या कहीं ऐसी चुनौती है जहां पर लोग फंसे हो सकते हैं, उन्हें एरियल रेस्क्यू की ज़रूरत है, उसके लिए भारतीय सेना लगातार जो है MI-17 को ऑपरेट कर रही है। ये बेहद ज़्यादा चुनौतीपूर्ण इलाका है क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास का इलाका है वहाँ पर चिनाब टूटने की वजह से कई ऐसे इलाके हैं जो कट गए हैं पूरे। अब उन इलाकों में से लोगों को निकालने के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ जारी है और ग्राउंड पर भी भारतीय सेना आपको यहां पर लगातार दिखेगी जो कि इस ब्रिज को बनाने के लिए, इस पुल की कंस्ट्रक्शन के लिए लगातार प्रयासरत है। और ये जो तस्वीरें आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर देख रहे हैं, इसके साथ साथ भारतीय सेना के तमाम आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, जो 106 इंजीनियर रेजिमेंट के जो लगातार सुबह से ही प्रयासरत है। पहले जो है इस सामान की डंपिंग यहाँ पर की गई और डंपिंग के बाद अब कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू कर दिया गया है। कोशिश वही 6 घंटे का एक टाइमलाइन जो रखा गया है, जिसके बाद बताया जाता है कि जो जनरल ऑफिसर
ऑफिसर कमांडिंग है वो भी यहाँ पर आएंगे जब ये ब्रिज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक आप कह सकते हैं कि हेड ऑन चैलेंज जो है वो भारतीय सेना ने लिया है कनेक्टिविटी को रिस्टोर करने के लिए। और अब तस्वीरें जो हैं वो लगातार आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर देख रहे हैं कि किस तरह 110 फीट के इस पुल को बनाने के लिए भारतीय सेना की तरफ से सुबह से ही इस ऑपरेशन की शुरुआत कर दी गई है। और तस्वीरों में एक बात आप बिल्कुल साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह भारतीय सेना का जो 9 कोर भारतीय सेना का जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो सटा हुआ इलाका है उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है, उसमें जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में निभाई है। और अब भारतीय सेना का बड़ा ऑपरेशन यहां पर जारी है ताकि जल्द से जल्द इस जो कनेक्टिविटी है इसे तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए। तो अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट पे जम्मू को रखा गया है। कारण यह है कि रेड अलर्ट से डाउनग्रेड ज़रूर किया गया है, लेकिन क्योंकि जब बारिश होती है उसके बाद खतरा ज़रूर रहता है और लगातार प्रेडिक्शन भी इस तरह के हैं कि और बारिश भी हो सकती है। अब इस बारिश को जो है ये खतरनाक ना हो, लोगों को पहले ही चेताने के लिए भारतीय सेना की तरफ से जो है एक जो आईएमडी की तरफ से एक येलो अलर्ट पर डाला गया है। सभी फोर्सेस भी, चाहे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों की भी बात की जाए तो वो भी अलर्ट पर रखी गई हैं। कोशिश भारतीय सेना की ये कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस ऑपरेशन की जो है ज़रूरत ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को है बल्कि इस ऑपरेशन की ज़रूरत उन 40 से 50 हज़ार लोगों को भी बेहद ज़्यादा है जो लगातार इस पुल के ज़रिए आवागमन करते हैं। वरना कल की अगर बात की जाए तो कल पूरा जम्मू जो है वो चोक हो गया था जब कनेक्टिविटी जो है वो रिस्टोर नहीं हो पाई थी यहाँ से, और सिर्फ जो मेन पुल हैं दोनों उनसे कनेक्टिविटी को चलाना पड़ा था। तो ये बेहद महत्वपूर्ण लिंकअप था जो कि डिस्कनेक्ट होने की वजह से पूरे जम्मू में अगर आप कहें तो ट्रैफिक जो है वो चरमरा गई थी पूरी तरह से। लेकिन अब उसे रिस्टोर करने के लिए भारतीय सेना लगातार जम्मू के जो है भगवती नगर पुल पर कार्यरत है और यहाँ कोशिश ये है कि जल्द से जल्द एक लिंकअप को किया जाए। आपको बता दें कि जिस तरह से जिस दिन बाढ़ आई थी ये पुल का एक अप्रोच रोड पूरा बह गया था, जिसमें कुल 4 गाड़ियाँ, जिसमें कि 3 बड़ी गाड़ियाँ और एक छोटी गाड़ी थी, वो भी इसके साथ ही बह गए थे। और लगातार ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की बड़ी कवरेज जारी है कि किस तरह से भारतीय सेना जो है अब इस इलाके को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण कर रही है।